काम करना होगा ना मुझे। फैशन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके साथ ही इसमें करियर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको कोई नया रंग, डिजाइन या फिर स्टाइल लुभाता है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आप अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फैशन के क्षेत्र में करियर, यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैशन के क्षेत्र में छात्र छात्राएं अपना करियर कैसे बनाएं। साथ ही आपको ये बता दें कि आज हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विनायक यशराज सर, जो निफ्ट के प्रोफेसर हैं। सर, आपका दिशा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पिंकी जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और अगर आप हमारे विशेषज्ञ से उसका जवाब जानना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, आपके पास आएंगे और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फैशन क्या है? फैशन एक तरह से आप कह लीजिए कि आज के समय में पोशाक और एक्सेसरीज़ में जो नए ट्रेंड्स हैं जी, उनको हम कह सकते हैं कि वो फैशन है। जी, और फैशन जो है एक तरह से वो हमारा एक्सप्रेशन भी है, एक व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका भी है। और आज के ज़माने में जो आप नए ब्रांड्स देख रहे हैं, आप फैशन की कंपनियां देख रहे हैं जी, उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने आप को रेडी करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये कह पाने का कि ये मेरी आइडेंटिटी है। जी। तो फैशन एक तरह से आपके आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। जी। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कब और कैसे करें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जी, फैशन डिज़ाइन का जो कोर्स है वो जी। आप अगर आप बैचलर्स की बात करें तो आप 12th के एग्ज़ाम के बाद, 12वीं की परीक्षा के बाद के लिए आप रेडी हो जाते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। निफ्ट की अगर हम खास करके बात करें, क्योंकि मैं जी। निफ्ट से आया हूँ, जी, तो निफ्ट में बैचलर्स इन डिज़ाइन का जो प्रोग्राम है उसमें एक एज लिमिट है जिसको 23 मान के चला जाता है। तो बच्चों को अगर अपीयर होना है, स्कूली बच्चों को, तो वो 23 साल तक अपने बैचलर्स इन डिज़ाइन प्रोग्राम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे मास्टर्स इन डिज़ाइन में और या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी या मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट, इनमें जी। एज लिमिट नहीं है। जी। सर, आगे ये जानना चाहेंगे कि निफ्ट में एडमिशन कैसे होता है? बहुत बढ़िया सवाल पिंकी जी। निफ्ट का जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है वो एक तरह से कह लीजिए अक्टूबर नवंबर के महीने से शुरू हो जाता है। शुरू से जानना चाहेंगे पूरी प्रक्रिया क्या होती है ज़रूर। सर? वही मैं बता रहा था कि जो निफ्ट के एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो जी। अक्टूबर या नवंबर से शुरू हो जाता है, जब जी। बच्चे अपना एप्लीकेशंस भरते हैं। जी, और ज़्यादातर देखा गया है कि जनवरी के पहले या दूसरे रविवार को आपका पहला एग्ज़ाम हो जाता है, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में बच्चे अपना क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इन चीज़ों का एग्ज़ाम देते हैं। जी। इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा ड्राइंग होता है, स्केचिंग होता है, कलर्स एप्लीकेशन होता है। अब बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स को दर्शाते हैं। जी, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में वो एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल्स थोड़ा होता है, मैथमेटिक्स रिलेटेड, इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। जब इन दोनों लेवल पे बच्चे क्लियर हो जाते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ बैचलर्स इन डिज़ाइन प्रोग्राम के बारे में, फिर वो जाते हैं अगले लेवल के लिए, जिसको हम सिचुएशन टेस्ट कहते हैं, जो कि ज़्यादातर निफ्ट परिसरों में ही उसको आयोजित किया जाता है। जी। जी। और वहाँ बच्चे आते हैं और वो एक सेकंड लेवल ऑफ क्रिएटिव टेस्ट होता है, जिसमें बच्चों को कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं, जी। कार्डबोर्ड, पेपर, इस तरह की चीज़ों को दिया जाता है, और उनको किसी एक टॉपिक पे उनको एक 3D मॉडल बनाना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, और उनको एक समय अवधि में, सीमा में उनको ये काम करके कंप्लीट करना होता है, जिसका एक असेसमेंट हो जाता है। जी। तो इन दोनों चयनों के बाद फिर बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं कि वो किन किन सेंटर्स में जा सकते हैं अपने प्रेफरेंस और पोजीशन के हिसाब से।
अच्छा, ये तो आपने बैचलर की बात की जी। अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स इन डिज़ाइन की भी यही प्रोसेस संरचना है, जी। पर एक चीज़ उसमें ऐड हो जाता है जिसमें उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। जी। तो उनको इंटरव्यू भी देना होता है और इंटरव्यू दे करके ही फिर वो आगे चयन के जो असेसमेंट प्रोसीजर है उसमें वो फिर क्लियर कर पाते हैं। जी। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निफ्ट का कोर्स जो है कितने साल का होता है? ज़्यादातर, या मैं कह लूँ कि हर किसी कोर्स में जो निफ्ट के अंदर होता है, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट डिज़ाइन प्रोग्राम बोलते हैं, जी। वो सारे कोर्सेज 4 साल के लिए होते हैं, जिसका पहला साल फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, जो कि कॉमन बेस लेवल का कह लीजिए कि एक ट्रेनिंग होती है, जो आप जिस भी डिज़ाइन प्रोग्राम में फाइनली आप जाते हैं उसके पहले एक बेस लेवल का फाउंडेशन आपके लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद सेकेंड ईयर से आप अपने पेरेंट होस्ट डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं पढ़ाई करने। जी। इसके सिलेबस की अगर चर्चा करें तो सिलेबस अगर मैं किस तरह के होते क्योंकि हैं? आपने फैशन डिज़ाइनिंग की बात की है, तो इसमें जो कोर्सेज या जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हो गया इलस्ट्रेशन, फैशन स्टडीज़, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पैटर्न मेकिंग, ड्रेपिंग और हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन, इस तरह के स्टाइलिंग, फैशन फोरकास्टिंग, इस तरह के कई मॉड्यूल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं जो 4 सालों में डिवाइड होते हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और ये सीधे बच्चों को जॉब ओरिएंटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, फैशन इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करता है। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बच्चे एक समय के बाद जाके इंडस्ट्री इंटर्नशिप करते हैं, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करते हैं और इंडस्ट्री विजिट्स करते हैं। इसके अलावा निफ्ट के फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम का एक बहुत यूनिक जो इनिशिएटिव है, जो खासकर निफ्ट करता है, वो हम कहते हैं क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव, जिसमें बच्चे क्राफ्ट के उन क्लस्टर्स में जाते हैं, अपने आप को क्राफ्ट से रूबरू करते हैं और ये माना जाता है कि डिज़ाइन कहीं ना कहीं क्राफ्ट के ही बेस से आगे बढ़ा है। तो बच्चों को हमारा जो क्राफ्ट हेरिटेज है इंडिया का, उसे रूबरू कराया जाता है और वो जाते हैं, सीखते हैं और उसको अपने डिज़ाइन के लर्निंग में इंटीग्रेट करते हैं। जी। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं ताकि उनके पास अगर कोई सवाल है तो वो हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं 18003456 171। सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग में कितने कोर्स होते हैं, अगर कोर्स की अलग अलग बात की जाए तो? पिंकी जी, मैं आपके क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करूंगा कि फैशन डिज़ाइन से थोड़ा अगर हम ऊपर चले जाएं तो डिज़ाइनिंग में जी। और अगर हम निफ्ट की बात करें तो निफ्ट में जो डिज़ाइन प्रोग्राम्स हैं वो इस तरह से हैं। फैशन डिज़ाइन पहला हो गया, एक्सेसरी डिज़ाइन दूसरा हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया, फैशन कम्युनिकेशन हो गया, निटवेयर डिज़ाइन हो गया एंड लेदर डिज़ाइन हो गया। तो ये 6 सब्जेक्ट, ये 6 डिपार्टमेंट्स हैं डिज़ाइन के अंडर में, जिसमें एक फैशन डिज़ाइन भी होता है। तो ये 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं निफ्ट के अंडर में। तो इस डिज़ाइन का अगर हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे जी, तो फैशन डिज़ाइन से मैं शुरुआत करता हूँ। तो फैशन डिज़ाइन बात करता है पोशाक के बारे में, गारमेंट्स के बारे में, फैशन के बारे में। तो गारमेंट कैसे बनेगा, उसका सिलुएट क्या होगा, उसकी स्टाइल क्या होगी, उसका शेप क्या होगा और वो किस कपड़े से बना होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, कलर क्या होंगे, टेक्सचर्स क्या होंगे, किस ओकेजन में वो यूज़ होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, इन चीज़ों के बारे में बात होती है। जब हम एक्सेसरी डिज़ाइन में आ जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज डिज़ाइन डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसमें बच्चे ह्यूमन एक्सेसरीज, होम एक्सेसरीज, ऑफिस एक्सेसरीज, इन 3 ब्रॉड एरियाज में बात करते हैं। तो अगर आप ह्यूमन एक्सेसरीज की बात कर लें तो पर्सेस, वॉलेट्स, बेल्ट्स, फुटवेयर, आईवेयर, इस तरह की चीज़ें हो गई। और होम एक्सेसरीज में जो आप होम के कॉन्टेक्स्ट में आप डिज़ाइन एंड डेकोर में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे आप अपने लिविंग रूम में यूज़ कर रहे हो, ड्राइंग रूम में यूज़ कर रहे हो, बेडरूम में यूज़ कर रहे हो, तो इन चीज़ें हो गई। इसके आगे हम जाएँ तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में जो कपड़ा है वो कैसे बना है, उसका मटेरियल कैसे बना है, वो टेक्सचर कैसे आया है, उसकी वीविंग कैसे हुई है, उसका सूता कहाँ से आया है, वो कैसे डिज़ाइन होगा, उसके बारे में बात होती है। इससे आगे बढ़ें तो फैशन कम्युनिकेशन में बात की जाती है। फैशन का प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, हम ऑडियंस तक उसको कैसे पहुंचाएं और हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, डिज़ाइन का वहाँ कैसे इंटरवेंशन हो सकता है, उसमें बात होती है। उसके आगे जाएं तो निटवेयर डिज़ाइन में बात तो पोशाक की है, लेकिन वहाँ निट्स और निटवेयर जो चीज़ें हो गई हैं
उनको निटवेयर को हम यूज़ करके गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी बात होगी। लास्ट हो गया लेदर डिज़ाइन, जिसमें अगेन लेदर से ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, लेदर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, चाहे वो फैशन हो या एक्सेसरीज हो, उनकी बातें वहाँ होती हैं। सर आगे ये जानना चाहेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग या फिर डिज़ाइनिंग की अगर बात करें स्पेशली, तो कोर्स करते समय भाषा कितनी मायने रखती है? अगर हिंदी और स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि निफ्ट जो है एक इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे क्लासरूम में जो हमारे अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, वो अंग्रेज़ी माध्यम का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि निफ्ट जो है 17 सेंटर्स में इंडिया में फैला हुआ है। हमारे यहाँ बच्चे, निफ्ट पटना की भी मैं बात कर लूँ तो हमारे यहाँ बच्चे हर राज्य से आए हुए हैं और एरिया से आए हुए हैं। जैसे आप कह लीजिए कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, नागालैंड, हर जगह के बच्चे हैं। तो कई ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको हिंदी में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमें एक कॉमन स्पीकिंग लैंग्वेज रखना होता है, जिसको हम इंग्लिश मान के चलते हैं, उसका ही उपयोग क्लासरूम में होता है। लेकिन इसका एक यूटिलाइजेशन जो मान करके चला जाता है इंडस्ट्री में भी है, क्योंकि इंडस्ट्री में एक प्रचलन है, इंग्लिश का उपयोग ज़्यादा होता है। तो आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा होना हम एक मान के चलते हैं कि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में कंपनियां आज के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, ओपन इकोनॉमी के ज़माने में है, वो फॉरेन कंपनीज हैं। अगर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी जाना चाहें तो वहाँ पे भी इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी हो, ये हम बच्चों को समझाते हैं। लेकिन हिंदी का भी प्रयोग धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है। जी, यहाँ पे मेरा अगला सवाल सर एक्चुअली वही था कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि फैशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन माध्यम उनका शुरू से रहा है हिंदी। जी, ठीक है, तो उनके लिए क्या कुछ आप लोग करते हैं? हम लोग ये जो मैंने आपको कही बात जनरल एबिलिटी टेस्ट की, उसमें थोड़ा एक इंग्लिश वोकैबुलरी से भी कंपोनेंट होता है। तो थोड़ा सा ये बच्चों को एहसास हो जाता है कि इसका प्रिपरेशन उन्हें करना है, या फिर अपने प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशनल करियर में, निफ्ट में, वो धीरे धीरे इन चीज़ों पे ध्यान दें। और क्लासरूम में भी हम लोग अपने यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जनरल इलेक्टिव्स का, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा इलेक्टिव है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं मैंडेटरी है, वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्लासेस सारे बच्चों के लिए एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है। हर बच्चे को वो कम्युनिकेशन मॉड्यूल या जनरल इलेक्टिव करना ज़रूरी माना जाता है हमारे निफ्ट में। वो इस बात को दर्शाता है कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, या कह लीजिए कि उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है निफ्ट के एजुकेशन में। और उस क्लासेस की वजह से जिन बच्चों की इंग्लिश वीक हो गई, उनकी भी जी, उनको एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है कि अपने इंग्लिश पे वो ध्यान दे पाएँ, उसको सुधार पाएँ, या कम्युनिकेशन को कैसे वो और अच्छा बना सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की खासकर बात करें। अगला सवाल सर, 10वीं के बाद फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या होता है? मतलब 10वीं के बाद अगर बात करें तो स्टार्टिंग से आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि सीबीएसई करिकुलम में भी ये सर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोई प्रतिभागी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। यस, माय नेम इज पूजा कश्यप। जी पूजा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। एक्चुअली मैम, मेरा सवाल ये था कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, तो उसमें ट्वेल्थ का कितना % होना चाहिए तो डिप्लोमा कर सकते हैं? जी पूजा, आपको 12th में पास मार्क्स होना चाहिए, जिसके लिए आप फिर एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, कोई भी इस तरह के डिज़ाइन कोर्स के लिए। नहीं, मतलब वो प्रतिशत जानना चाहते हैं कि एक्चुअली प्रतिशत क्या होने चाहिए। तो जो भी आप जिस भी बोर्ड से आ रहे हैं, अगर उस बोर्ड के सिस्टम के हिसाब से आप पास हैं तो वो आप एलिजिबल होते हैं इस मतलब तरह आप के। हाँ, जी, डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं जी। अगर आगे करना चाहते हैं। लेकिन आजकल निफ्ट ने डिप्लोमा नहीं, अब हमारे यहाँ डिग्री दिया जा रहा है 2006 से। जी सर, पिछले वाले सवाल पे कंटिन्यू करेंगे। जी, 10वीं के बाद किस तरह से प्रिपरेशन तो मैं कहना चाह रहा था कि आजकल गवर्नमेंट ने भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया है, और जो एक रुझान बच्चों में बढ़ रहा है
डिज़ाइन के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं या उनमें जो एक एप्टीट्यूड था जी। उसको एक्सप्रेस कर पाने का अपने प्रोफेशन के थ्रू जो एक स्कोप हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ध्यान दे रही है, ऑब्जर्व कर रही है। और CBSE में भी अब बच्चों को ऑप्शन मिल रहा है कि वो कैसे वो एक ऑप्शन हो सकता है 11th और 12th में भी वो फैशन डिज़ाइन को अपना एक ऑप्शन बना सकते हैं एज अ स्टडी प्रोग्राम इवन ड्यूरिंग 11th एंड 12th। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने रुझान को निरंतर शार्पन करते रहने के लिए, उसको क्रिएटिवली चैनलाइज करते रहने के लिए आप अपने हॉबीज़ के थ्रू, अपने काम के थ्रू आप उसको कंटिन्यूटी में कंटिन्यू रखें। कर सकते हैं। जी जी जी। बातचीत का सिलसिला सर जारी रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहते हैं ताकि उनके पास अगर कोई सवाल है तो वो हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं 18003456 171। सर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। अगला सवाल ये है कि निफ्ट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर स्किल्स की बात करें, कौन कौन से छात्र इसकी तैयारी कर सकते हैं? स्किल्स की जहाँ तक मैं बात आपके क्वेश्चन को या प्रश्न को मैं समझ पाया हूँ, आप एलिजिबिलिटी नहीं पूछ रही हैं, आप ये पूछ रही हैं कि उनमें एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल है। और हम बहुत सारे बच्चों को अपने निफ्ट एक प्रोग्राम करता है, इनिशिएटिव करता है ओपन हाउस, जिसमें स्कूली बच्चों को इनवाइट करते हैं। हम निफ्ट पटना की जैसे बात कर लें तो हम यहाँ के जो पटना के जो नामी गिनामी स्कूल्स हैं, जो CBSE एफिलिएटेड हैं, ICSE एफिलिएटेड हैं या गवर्नमेंट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने ओपन हाउस में एडमिशन प्रोसेस के शुरू होने के जस्ट पहले। और उन बच्चों को हम बताते हैं कि यहाँ का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है और किस तरह के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम बताते हैं कि अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप में इमेजिनेशन है, इनोवेटिवनेस है और आप उसको कहीं ना कहीं आपने उसको शार्पन किया है अपने हॉबीज़ के थ्रू, चाहे ड्राइंग हो, स्केचिंग हो, मॉडल मेकिंग हो, स्कल्पचर मेकिंग हो, कोलाज मेकिंग हो, इस तरह के कई गतिविधियों में आप, फोटोग्राफी हो। जी सर, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। कोई प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश कुमार है। जी योगेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरा बच्चा है 10th में पढ़ रहा है, उसके नंबर नहीं आएंगे, वो पढ़ने में वीक है। जी। मैं चाहता हूँ उसको कुछ ITI का कोई ऐसा कोर्स कराऊँ जिससे कि उसकी आगे लाइफ बन जाए 10th का। जी। किस कोर्स में डाल सकता हूँ उसको? जी, चर्चा में हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली आपके बच्चे को क्या करना चाहिए। इनका सर सवाल ये है कि 10th में बच्चा पढ़ता है और पढ़ने में काफ़ी वीक है, तो ये तो उसको IIT करवाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये पूछना चाहते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे मैं योगेश जी के प्रश्न को समझ पाया और पिंकी जी ने उसको मेरे लिए इंटरप्रेट किया कि आपके पेरेंट्स के हिसाब से वो बच्चा आपकी नज़रों में वीक है और आप उसे ITI कराना चाहते हैं क्योंकि आप अश्योर करना चाहते हैं कि उसका फ्यूचर अच्छा हो। मेरा बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आज के समय के जागरूक माता पिता होने के नाते हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि क्या उस बच्चे में किस तरह का एप्टीट्यूड है, किस तरह का इंटरेस्ट है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिभा उसमें ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं हमें ये तलाशने की ज़रूरत है कि उसमें वो कौन सा टैलेंट है या क्या ऐसी प्रतिभा है, वो कहाँ अपना हुनर दिखा सकता है और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है। हो सकता है वो ITI हो सकता है वो कुछ और हो सकता है सर फैशन डिजाइनिंग, हो सकता है वो फैशन डिज़ाइन हो सकता है वो क्रिएटिव एरिया में आना चाह रहा हो, क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसमें हो, जो उसे दिखाने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो सर प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे ड्राइंग करते हैं, बहुत ही अच्छा ड्राइंग करते हैं, फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें बेकार है, बुक पढ़नी चाहिए स्पेशली, तो इसलिए। जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट को पकड़ा है और एज अ कॉन्शियस पेरेंटिंग इसी बात को दर्शाता है आज के समय में, क्योंकि हम बच्चे के हुनर को, उसके इंट्रिंसिक कैपेसिटी को जब तक नहीं पकड़ेंगे, उसको आगे फ्यूचर के लिए चैनलाइज नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंट इन एवरी विच वे, कि वो खुद से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत अच्छे ढंग से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, एक सेटिस्फैक्शन के साथ वो कर पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके हुनर को पकड़ें, उसके इंटरेस्ट को पकड़ें। तो कहीं ना कहीं अगर उसमें ड्राइंग है, क्रिएटिविटी है, तो उसे हम निफ्ट की तरफ भी चैनलाइज कर सकते हैं। और निफ्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो आज के समय में बहुत पकड़ बनाया हुआ है बच्चों के बीच में
और कई बच्चे इसमें आना चाहते हैं और अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, अगला सवाल ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद अब हम काम की बात करेंगे, क्या क्या काम करना होता है? बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। और ख़ास के मैं जब बात करूँ ग्लोबलाइजेशन के बाद, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी के बाद, ये जो हुआ है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इंडिया आई हैं। उसमें फैशन कंपनीज भी है, अपैरल कंपनीज भी है, एक्सेसरी कंपनीज भी है, डिज़ाइन एंड डेकोर रिलेटेड कंपनीज भी हैं। और एक्सपोर्ट हाउस तो शुरू से हाँ गवर्नमेंट का एक कह लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव था उसको बढ़ावा देने का। और एक्सपोर्ट स्पेशली फैशन गारमेंट रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उस पर गवर्नमेंट का था। तो इस तरह की कंपनियों में आप बहुत तरह के प्रोफाइल में आप काम कर सकते हैं। एज अ डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं, एज अ मर्चेंडाइज़र काम कर सकते हैं, एज अ विजुअल मर्चेंडाइज़र काम कर सकते हैं, एज अ टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर की तरह काम कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, और कंपनियां लेना चाहती हैं ट्रेंड बच्चों को जिनमें एप्टीट्यूड भी हो और निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशन से वो ट्रेंड भी हो। जी। अगला सवाल सर ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए जी एज लिमिट क्या है? क्योंकि एज लिमिट को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहे किसी भी कोर्स की हम बात करें। तो फैशन डिज़ाइनिंग या फिर डिज़ाइनिंग या फिर निफ्ट की बात करें तो एज लिमिट के बारे में बताएं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बैचलर्स इन डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए निफ्ट में एक एज लिमिट है जो कि 23 है। लेकिन वहीं मास्टर्स इन डिज़ाइन, मास्टर्स इन फैशन मार्केटिंग या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी में आप एज लिमिट नहीं है। इसलिए ये जो एज का मापदंड है वो बैचलर्स इन डिज़ाइन प्रोग्राम सर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। कोई प्रतिभागी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी शुभम कुमार। जी शुभम कुमार। जी शुभम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम इसमें डिप्रेशन किया उसके बाद स्कोप जाना चाहते हैं क्या? मतलब फैशन टेक्नोलॉजी करने के बाद इसका स्कोप क्या है? क्या किया है आपने? ग्रेजुएशन किया है? मैम इसमें स्कोप जानना चाहते हैं इसका। अच्छा, अगर फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो वो स्कोप जानना चाहते हैं। जी शुभम, मैं ग्रेजुएशन किया है पटना में, तो उसमें मतलब इसका स्कोप क्या है फैशन टेक्नोलॉजी करने का? जी शुभम, आपके जवाब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशन में 3 विभाग हैं, ब्रॉडली मैं कह लूँ, डिज़ाइन, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इनमें से किसी में भी आप आ सकते हैं अपने एप्टीट्यूड को समझते हुए। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा, क्योंकि आप पटना वासी हैं, तो कभी आप हमारे ओपन हाउस में आइए और आप आके समझिए कि हमारे कोर्सेज किस तरह के हैं, उनका कंटेंट किस तरह का है। हमारा वेबसाइट भी है, उस पर जाइए, आप देखिए कि हमारे कंटेंट क्या हैं कोर्सेज के, उसमें आपका इंटरेस्ट का रुझान किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग आप निश्चय कीजिए कि आप किस डिपार्टमेंट में आना चाहेंगे। उसके बाद स्कोप तो बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट्स होता है। बच्चे फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाते हैं, या मास्टर्स डिज़ाइन के लिए या टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई भी करते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनमें आज जो बात हो रही है गवर्नमेंट की एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपना कंपनी खोल के और अपनी कंसल्टेंसी खोल के एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के तरफ भी बढ़ते हैं। तो स्कोप तो काफ़ी है। आपको बस चाहिए कि आप अपने आप को समझिए, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। उसके लिए आप निफ्टाना चाहते हैं, निफ्टाइए। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। जी, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो हम मेरे ख्याल से हमारा जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसके लिए कहीं मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि आप उसके लिए ज़्यादा एलिजिबल होइएगा, तो आप उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। जी सर, एक सवाल है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि कोर्स किए बगैर, चाहे फैशन की बात करें या फिर डिज़ाइनिंग की बात करें या फिर निफ्ट की बात करें, कोर्स किए बगैर क्या इस सेक्टर में हम करियर बना सकते हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच में हैं, इंडस्ट्री में हैं, जिन्होंने कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था और उन्होंने अपने हुनर और अपने दृढ़ निश्चय और अपने पैशन की वजह से आज इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम बनाया। उसमें से कई 1-2 नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मनीष मल्होत्रा जी, रोहित बाल, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेरे हिसाब से कभी उन्होंने किसी
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में उन्होंने कदम नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद आज आप जानती हैं कि वो कितने बड़े हस्ती हैं जी। फैशन डिज़ाइन की दुनिया में। जी सर, अगला सवाल हमारा ये है कि फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को लेकर छात्र छात्राओं में किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अगर पहले की तुलना अब की बात करें तो? काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो मैं बता दूं कि डिज़ाइन का जो एजुकेशन इंडिया में जब आया निफ्ट, तो उस वक्त इंटरनेट नहीं था या वेब ये www नहीं था जी। या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो सबसे पहला तो ये चेंज आया है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जो कि एक तरीके से बहुत पॉजिटिव चेंज है और वो उसने काफ़ी चीज़ों को बदल के रख दिया है और हमारे अप्रोच को बदला है और हमारे काम करने के तरीके को भी बदला है। जी। डिज़ाइनिंग के भी एरिया में सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। एक तो वो बात हो गई, दूसरा हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स का जो रुझान है अपने बच्चों के प्रति, वो हम देख रहे हैं कि पहले पेरेंट्स थोड़ा रेजिस्ट करते थे कि ये किस तरह का जॉब है, ये किस तरह का करियर है, क्या ये स्थिरता बच्चों को देगा कि नहीं, स्टेबिलिटी देगा कि नहीं, करियर वाइबिलिटी देगा कि नहीं, फीजिबल रहेगा कि नहीं। लेकिन ये सारे चीज़ें जो हैं अब उस तरह के चैलेंज आज के बच्चों को नहीं प्रस्तुत करती हैं कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, रादर वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जाए और निफ्ट जैसा कोर्स करे। ये एक दो बातें हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट हुई हैं पहले और आज के ज़माने में। सर, जाते जाते उन छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहिएगा जो फैशन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं? ये एक बहुत ही स्कोप वाली दुनिया है जी। और इस प्रोफेशन में आगे काफ़ी आप अपना नाम बना सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि आपका एप्टीट्यूड इसके लिए है या नहीं, और इसमें कई सेक्टर्स हैं, कई ऑप्शंस हैं, काफ़ी श्रेणियां हैं जिसमें आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जी। और आप एक कदम बढ़ाइए और निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो अपने आप को समझें, अपने आप को तराशें और इंडस्ट्री में जाके अपना नाम कमाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और शुक्रिया दर्शकों पिंकी को जी। इतनी तमाम जानकारी दी। शुक्रिया पिंकी जी। जी, तो हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।